गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 10 मई 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। तो आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप अकाउंट पर शेयर भी करें। तो चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है आप लोग देख लेते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा तो देख लेते हैं कौन सा बना हुआ है। हाल ही में किस राज्य में श्री अरविंदो सोसाइटी का आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसमें त्रिपुरा, मेघालय, असम और उड़ीसा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सही हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में श्री अरविंदो सोसाइटी का आरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, ओके। कहाँ शुरू किया जा रहा है तो ये त्रिपुरा में शुरू किया जा रहा है। तो देख लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा के बारे में हम यहाँ देखेंगे कि त्रिपुरा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और यहाँ के लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट और विधानसभा में 60 सीटें यहाँ पर हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कौन सा है तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं क्लाउड, लियोपोल्ड, वाइशन या इसे राजवाड़ी भी बोलते हैं। ओके, चलते हैं अपने हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का कौन सा हो जाएगा ये आप लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है WHO ने किस देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। तो इसमें है अमेरिका, जापान, चीन और श्रीलंका। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? चीन सही हो जाएगा हमारा। WHO ने चीन की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन है कौन सी? सिनोफार्म को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी हुई है। ठीक है, तो कौन सी है ये? तो ये चीन की है। तो कौन सी वैक्सीन है? ओके, कौन सी है? सिनोफार्म। ठीक है, सिनोफार्म वैक्सीन है, ये चीन की वैक्सीन है। इसको पहली वैक्सीन को WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो आज का हमारा नया नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ स्थित मियाँ काबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। तो जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जोधपुर में स्थित मियाँ काबाड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मियाँ काबाड़ा रेलवे स्टेशन है। इसका नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो जोधपुर कहाँ पड़ता है? जोधपुर पड़ता है राजस्थान में। देख लेते हैं जोधपुर ये किस जगह पे पड़ता है। तो किस राज्य में जोधपुर पड़ता है तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये है राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर है ये। तो इसकी राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें और यहाँ की विधानसभा में 200 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं तो सरिस्का, रेगिस्तान, केवलादेव घाना, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपको हमेशा पेपर में पूछे ही जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण है। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो ये असम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली हुई है। ओके, चलते हैं देख लेते हैं इनके बारे में। तो मेघालय में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं तो यहाँ की चल रही है पर्यटन संजीवनी योजना और यहाँ अरनोई नामक योजना भी शुरू की गई है। धर्मंतरी नामक योजना भी यहाँ की शुरुआत हुई है और यहाँ भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है। तो कहाँ देखा गया है? ये असम में देखा गया है। ओके, कहाँ देखा गया है? तो एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया है। तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें हैं यहाँ पर, विधानसभा में 126 सीटें और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कौन कौन सा है तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रूगढ़,
शाही खोबा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, ये जो पेपर में हमेशा पूछे ही जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ के देखते हैं, ये सीएम बने हुए हैं। कौन है सीएम बने हुए हैं? तो यही है विश्वा। कौन है? विश्वा शर्मा जी वो हैं, यही है विश्वा शर्मा जी। तो यही यहाँ के नए सीएम बने हुए हैं। ठीक है, जो पहले सर्बानंद सोनोवाल थे उन्हें हटा दिया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीन एक बम धमाके में घायल हुए हैं? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद एक बम धमाके में घायल हुए हैं? इजराइल, मालदीव, श्रीलंका, कजाकिस्तान। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मालदीव। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? तो ये नसीद हैं। इन पर एक बम धमाका हुआ है जिसके प्रकोप से ये बच गए हैं, या जिसके प्रभाव से ये बच गए हैं। कुछ थोड़ी ही इनके मतलब चोट आई थी, तो ये मतलब सही हो गए हैं। ये इन पे हमेशा जो नासाद वगैरह के हैं मुस्लिम आतंकवादी, वो इन पर गुस्सा रहते हैं, क्योंकि ये उनके खिलाफ रहते हैं हमेशा, तो इसलिए इन पर ये हमला किया गया था। ये बाल बच गए हैं। तो देख लेते हैं इनके बारे में। तो मालदीव के बारे में देखते हैं। मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। और यहाँ के ये किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में, हिंद महासागर में इसकी स्थिति है। ओके, तो देख लेते हैं कौन है। तो ये हैं हमारे, कौन है? नसीद। ठीक है, तो नसीद जी यही हैं, इन्हीं के ऊपर बम से हमला किया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का इम्पोर्टेंट कौन सा बना हुआ है, ये हम देख लेते हैं। तो किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसमें प्रत्येक को कितना रुपये मिलेगा? तो इसमें 10 लाख रुपए प्रत्येक को मिलेंगे। ठीक है, इस पुरस्कार के अंदर 10 लाख रुपए प्रत्येक को मिलेंगे। तो ये उड़िया और असमिया भाषा में दिया जाएगा। ठीक है, ये उड़िया भाषा में दिया जाएगा। ओके, चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं उड़ीसा में कौन सी योजनाएं शुरू हुई हैं। तो उड़ीसा में मिशन जीरो F शुरू हुआ है, और यहाँ स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी शुरू हुई है। गरिमा नामक नई योजना की पहल यहाँ शुरुआत हुई है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व और शिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ओके, चलते हैं देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? तो उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 147 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के भितरकनिका, शिमलीपाल महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, जो पेपर में हमेशा पूछे ही आप लोगों से जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो हाल ही में डक बिल्स डायनासोर प्रजाति यामातारोसारस इजानागी किस देश की में खोजी गई है? डक बिल्ड डायनासोर प्रजाति यामातोसारस इजानागी किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया, जापान, चीन, मालदीव। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा जापान। जापान के अंदर डक बिल्ड डायनासोर की प्रजाति यामातारोसारस इजानागी खोजी गई है। तो कहाँ खोजी गई है? ये जापान के अंदर खोजी गई है। ओके, कहाँ खोजी गई है? जापान के अंदर खोजी गई है। ओके, ये सबसे छोटी प्रजाति है। ये शाकाहारी प्रजाति है। कौन सी है? ये शाकाहारी प्रजाति है। शाकाहारी प्रजाति है, ये घास फूस खाती है। ओके, चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का कौन सा बना हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन टैंक लॉन्च किए हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। झारखंड सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया है। ओके, किसने? तो ये झारखंड ने किया है। देख लेते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड के बारे में देख लेते हैं।
झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें और विधानसभा में 81 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान एक महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है? बेतला। बेतला यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो हाल ही में किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है? तो इसमें है इंद्राणी मजूमदार, विजय घोष, शंकर घोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शंकर घोष। शंकर घोष को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है। तो ये कौन है? शंकर घोष जी हैं। ठीक है, कौन है? शंकर घोष जी हैं। ओके, चलते हैं देख लेते हैं इनके बारे में। तो अमेरिका और भारत के बीच में भारत में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो अमेरिका और भारत के बीच में कौन सी होती है? वज्र प्रहार। ये गलत लिख गया है, ये है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो कहाँ हुई थी? हिमाचल प्रदेश में अभी हुई थी कुछ दिन पहले। युद्धाभ्यास, और युद्धाभ्यास एक है, युद्धाभ्यास के नाम से ही है। तो ये राजस्थान में बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो अमेरिका में ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। चलो, तो अमेरिका के बारे में देखते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क शहर है। अमेरिकी या अमेरिकन यहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं। राष्ट्रपति जो हैं जो बिडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। विधायिका कांग्रेस बोलते हैं। ऊपरी सदन को सीनेट बोलते हैं। निचला सदन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, आज़ादी कब मिली थी? तो ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी इन्हें घोषणा पत्र इनका हुआ था 4 जुलाई 1776 को। संविधान यहाँ कब लागू हुआ? तो 21 जून 1788 में यहाँ संविधान लागू हुआ था। ओके, और जो हमारे उपराष्ट्रपति का है तो कौन है? कमला हैरिस। ये भारत की मूल निवासी हैं। ठीक है, भारत की मूल निवासी थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन चंडीगढ़ सही हो जाएगा। चंडीगढ़ सरकार ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करने का फैसला किया है। क्या किया है? डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। किसने? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो देख लेते हैं हरियाणा में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया तो कहाँ? हरियाणा में। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये हरियाणा में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू की गई है। सर्फ ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये भी हरियाणा में हुआ। ओके, हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। यहाँ की भाषा हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी है। गठन यहाँ का हुआ था तो 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ था। सरकार हरियाणा सरकार। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो भाजपा से हैं। विधानसभा 1 सदनीय है। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें और लोकसभा में 10 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय यहाँ का संयुक्त उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोवा। क्वेश्चन हमारा यहाँ कौन हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोवा ने संन्यास लिया है? बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो, टेनिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा टेनिस। टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोवा ने संन्यास लिया हुआ है। तो ये किस खिलाड़ी हैं? कहा है कि ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। देख लेते हैं इनके बारे में। तो ये कौन है? तो ये हैं टेनिस की खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोवा। ठीक है, ये है टेनिस की खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोवा, ये हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने 10 राज्यों को 7,723 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा है? मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने 10 राज्यों को 7,723 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है। इसमें महत्वपूर्ण कौन है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कौन सा?
उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, इसमें हरियाणा, ये महत्वपूर्ण 3 राज्य हैं और 10 राज्य, मतलब टोटल 10 राज्यों को उड़ीसा ने ऑक्सीजन भेजी हुई है। ओके, चलते हैं देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 147 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका और शिमलीपाल, यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा आज का कौन सा बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, देख लेते हैं कौन सा है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 2021 में डूबी गुथरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंद्राणी मजूमदार, मेघा मार्कल, ब्रूस स्प्रिंगटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रूस स्प्रिंगस्टन। ठीक है, ब्रूस स्प्रिंगस्टन को बूढ़ी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का कौन सा है। किस राज्य सरकार ने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं। किस राज्य सरकार ने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं। झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो ये तमिलनाडु ने किया है। किस राज्य सरकार ने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं। तो ये तमिलनाडु सरकार ने किए हैं। तमिलनाडु में सरकार ने किए हैं। तो देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। मुख्यमंत्री यहाँ के MK स्टालिन हैं। ठीक है, एडापट्टी के पलानीस्वामी रिटायर हो गए, तो अब यहाँ के कौन मुख्यमंत्री बने हैं। तो MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। लोकसभा में सीटें 39 हैं, राज्यसभा में 10, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, गुंडुई, अन्नामलाई, इंदिरा गांधी या मधुमलाई या मुर्खीती यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो देख लेते हैं यहाँ के नए CM कौन है। तो यहाँ के नए CM MK स्टालिन हैं। तो देख लेते हैं MK स्टालिन को। तो MK स्टालिन का ये फाइल फ़ोटो है, आप लोग देख लें। ये है तमिलनाडु के नए CM MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन ये नए तमिलनाडु के CM हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा हो जाएगा। किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। ठीक है, तो यहाँ का किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है। जापान, जर्मनी, कुवैत, ईरान। तो इसमें जर्मनी हमारा सही हो जाएगा। जर्मनी ने 2021 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा आज का कौन सा बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 7 दिनों में देश के कितने ज़िलों में एक भी कोविड वायरस का मामला नहीं देखा गया है। तो इसमें 150, 140, 180, 200। तो इसमें 180 ज़िलों में कोविड-19 वायरस के मामला एक भी नहीं देखा गया है। तो ये 7 दिनों के अंदर देखा गया है भारत में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हमारा कौन सा बना हुआ है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की उनकी कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर समृद्ध श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा 144, 148वीं, 166वीं, 160वीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 160वीं। 160वीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की उनकी 160वीं वर्षगांठ के अवसर पर समृद्ध श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, तो देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता में, अब ये कोलकाता ब्रिटिश भारत में हुआ था। ठीक है, मृत्यु इनकी 7 अगस्त 1941 में हुई थी, कलकत्ता ब्रिटिश भारत में। ओके, व्यवसाय लेखक, कवि, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे। भाषा इनकी कौन सी थी। तो बांग्ला और अंग्रेजी। साहित्यिक आंदोलन में ये आधुनिकतावाद के ओर थे। ठीक है, उल्लेखनीय सम्मान इनका कौन सा था। तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। ओके, साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज के यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कम्प्यूटर क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारा सेक्शन आप लोग ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप इत्यादि अकाउंट पर आप लोग शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।